दोस्तों जय श्री महाकाल। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं। इस बात के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद है। आपकी इसी बात से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की चेष्टा करूं और आपको अधिक से अधिक अच्छी जानकारी प्रदान करने की चेष्टा कर सकूं। तो दोस्तों ऐसे ही पसंद करते रहिएगा वीडियो को। जय श्री महाकाल। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का वीडियो उनके ऊपर है जो इस कलयुग के जागृत भगवान के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों जी हाँ, भगवान श्री हनुमान जी। अब हम बात अगर करने जा रहे हैं भगवान श्री हनुमान जी की दोस्तों, तो सबसे पहले जय श्री राम कहना तो बनता ही है, क्योंकि जहाँ राम का नाम होता है दोस्तों वहाँ पर हनुमान जी का निवास जरूर होता है। ये सब कथाएं आपने पूर्व में पढ़ी होंगी। आप लोगों को ज्ञात होगा दोस्तों कि हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त था। ये अमरत्व का वरदान उन्होंने दिया था माता सीता ने। लेकिन इस अमरत्व के वरदान प्राप्त करने के बाद जब उन्हें ये पता चला एक दिन कि श्री राम अपनी देह त्याग करके वैकुंठ जाने की तैयारी में हैं, तो हनुमान जी बड़े उदास हो गए। वह बड़े उदास मुख लेकर अपने प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, आप मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं। तो प्रभु श्री राम उन्हें उनसे मुस्कुराते हुए पूछते हैं, उनसे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रिय हनुमान, बताओ ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो। तो कह रहे हैं प्रभु, एक तरफ तो आपने मुझे अमरत्व का वरदान प्राप्त कर दिया, मैं इस युग के, इस दुनिया के अंत तक मुझे यहीं रहना होगा और आप खुद मुझे छोड़कर वैकुंठ जाने की तैयारी में हैं। तो दोस्तों ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया है। तब प्रभु श्री राम जी उन्हें कहते हैं कि ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भक्त हनुमान, तुम यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि तुम इस सारे जग का कल्याण कर सको। तब श्री हनुमान जी उनकी बात मानते हुए उनसे एक और आशीर्वाद प्रदान करने का संकल्प कराते हैं कि जहाँ जहाँ पर श्री राम का नाम लिया जाएगा वहाँ वहाँ पर मैं उपस्थित रहकर उन सभी लोगों का भला करूँगा। हाँ दोस्तों, तो हनुमान जी को श्री राम भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ पे मेरी पूजा की जाएगी, जहाँ जहाँ पे मेरा नाम लिया जाएगा, तुम सशरीर उस जगह पर उपस्थित रहकर मेरे भक्तों का कल्याण करोगे। तो दोस्तों इस तरह ये माना जाता है आज भी कि जहाँ पर श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य ही उपस्थित होकर उस जगह का, वहाँ पे जितने लोग हैं उन सभी का कल्याण जरूर करते हैं। दोस्तों हनुमान जी के इस युग में भी सशरीर इस पृथ्वी लोक पर होने के कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो ये बताते हैं कि या तो उन्हें भगवान श्री हनुमान जी का आभास हुआ है या फिर उन्होंने उन्हें देखा है। दोस्तों श्रीलंका में जहाँ तक मैंने सुना हूँ, एक जगह तो ऐसी भी है जहाँ जिस पर्वत पर ये दावा किया जाता है कि हनुमान जी आज भी वहाँ पर रहते हैं और उस कबीले के लोगों से वर्ष में वो एक बार मिलने जरूर जाते हैं। तो दोस्तों इस कलयुग में हनुमान जी की उपासना से बड़ी कोई उपासना नहीं है, क्योंकि वो इस कलयुग के जागृत देव हैं। जागृत देव होने के कारण आपकी प्रार्थना सबसे जल्दी हनुमान भगवान ही सुनते हैं और सुनकर उसे पूरा करने का सारा सामर्थ्य भी उनमें है, क्योंकि वो जागृत देव हैं। इसलिए जब हम उनकी उपासना करते हैं तो हमारी आवाज़ बहुत जल्दी उन तक पहुंच पाती है, क्योंकि वो हमारे सबसे नज़दीक हैं। सबसे नज़दीक होने के कारण हमारी आवाज़ उन तक पहुंची और आवाज़ पहुंचने के बाद अगर हमने सच्चे हृदय से, हमने पूरी ईमानदारी से उनकी प्रार्थना करी है तो वो हमें आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। और इसका आभास सच्चे हृदय से प्रार्थना करने वाले को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में जरूर मिलता है। तो दोस्तों हनुमान जी की उपासना करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के स्वामी और दाता भी हैं। ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ उन्हें किसने दी?
ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ उन्हें प्राप्त हुई हैं सीता माता जी से। इन्हीं अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के कारण वह अपने रूप को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, वे हवा में उड़ सकते हैं, वे अदृश्य हो सकते हैं, वे वायु की गति से जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इन अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के द्वारा किया जा सकता है। अगर आप में सामर्थ्य है, अगर आप उतने तेजवान हैं, आपने जब तप से अपने शरीर को इस योग्य बना लिया है कि आप भगवान श्री हनुमान की अनुकंपा के अधिकारी हो गए हैं, तो आपको इन अष्ट सिद्धियों 9 निधियों की पात्रता मिल सकती है। और इनके मिलने के बाद दोस्तों कोई कार्य इस दुनिया में असंभव नहीं होता है। तो दोस्तों भगवान हनुमान जी की और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम बात करें हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा वैसे तो पढ़ना बहुत लाभदायक होता है, हम उसे कैसे भी पढ़ सकते हैं, हनुमान जी उसे स्वीकार अवश्य करते हैं। लेकिन इसके 2 तरीके होते हैं दोस्तों। अगर हनुमान चालीसा को आपने सिद्ध कर लिए और हनुमान चालीसा को आप सिद्ध करके पढ़ रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको सामान्यतः पढ़ने के अनुरूप अपेक्षा जल्दी प्रकट होगा। यही बात लागू होती है हनुमत बीसा पे, यही बात लागू होती है हनुमान बजरंग बाण पे। ठीक है दोस्तों, बजरंग बाण ऐसा चमत्कारिक एक लेख है, चमत्कारिक चीज है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसके नाम के पीछे बाण लगा हो तो आप समझ लीजिए वो हनुमान जी का स्वयं का बाण है। उससे शत्रु विनाश भी किया जा सकता है, उससे आत्मरक्षा भी की जा सकती है। दोस्तों दोनों चीज़ों के लिए ये बहुत काम आता है। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि इस कलयुग में इस मृत्यु लोक पर अगर हम भगवान श्री हनुमान जी की उपासना करते हैं तो उसका फल हमें बहुत जल्दी प्राप्त होता है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा भगवान श्री हनुमान जी प्रभु शिव के 11वें अवतार हैं दोस्तों। 11वां रुद्र उन्हें कहा जाता है, तो शिव जी का ही वो रूप है। और हनुमान जी की पूजा करने से हमें सिर्फ हनुमान जी नहीं, हमें भगवान हनुमान जी का, प्रभु श्री राम जी का और स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता है। सदैव हम दुष्टों से हमारी रक्षा होती है दोस्तों। हम अकेले कहीं भी चले जाएं, किसी भी अवस्था में निकल जाएं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका पहरा सदैव हमारे साथ होता है। चलिए दोस्तों, आज इसी विषय को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दिल्ली के जमुना बाज़ार स्थित एक मंदिर की बात करते हैं, जिसे मरघट वाले बाबा का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों ये हनुमान जी का मंदिर है जो कश्मीरी गेट के पास स्थित है दिल्ली में। देखिए उसके ये चित्र चल रहे हैं, ये उसका फोटो है। आज मैं आपको दर्शन कराता हूँ इसके। दोस्तों इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है मरघट वाले बाबा की। अब ये क्यों पढ़ी दोस्तों, रामायण हम सब ने पढ़ी हुई है। आप लोगों को याद होगा जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी तो हनुमान जी पर्वत उठाकर वापस आ रहे थे लंका की तरफ। रास्ते में आते आते उनकी नज़र नीचे पड़ी दोस्तों, तो यमुना नदी कलकल करती हुई बह रही थी। अब यमुना नदी को देखकर उन्होंने क्षणिक विश्राम करने की यहाँ पे सोची, लेकिन जब वो विश्राम करने नीचे उतरे तो नीचे उतर के देखते हैं कि वहाँ पे पूरा शमशान घाट था, वहाँ पे पूरा मरघट बना हुआ था। अब मरघट में वहाँ पर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ थी, दुष्ट आत्माएँ थी, सब कुछ थी। तो भगवान हनुमान जी को देखकर उन सब में हाहाकार मच गया, वो इधर उधर भागने लगी। हनुमान जी के तेज को वो लोग सहन नहीं कर पा रही थी। तो भागते भागते हनुमान जी जब नीचे उतरे, उन्होंने उन सभी दुष्ट आत्माओं को, सद आत्माओं को, जितनी आत्माएं वहाँ पर विचर गई रही थी, हनुमान जी के कारण उन सभी को वहाँ पे सदगति प्राप्त हुई। हनुमान जी ने उन लोगों को उनके पापों से मुक्त करके उन्हें स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कराया। तभी भगवान श्री हनुमान जी ने यमुना जी के भी दर्शन किए। माँ यमुना ने भी उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद माँ यमुना ने उन्हें यह वरदान दिया कि हे हनुमान, तुम्हारा यहाँ पर एक बहुत भव्य मंदिर होगा जिसकी बहुत ही शक्ति होगी। जो शरीर यहाँ पर आकर जलाया जाएगा, जिसका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा,
उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मैं भी हर वर्ष आपके दर्शनों के लिए यहाँ पर आऊँगी। तो दोस्तों, तब का बना हुआ वो आज तक का ये नियम था कि हर बार माता यमुना में ऐसा उफान आता था और उनका पानी मंदिर तक पहुंचकर हनुमान जी से टच करके वापसी आ जाता था। लेकिन अभी जब निर्माण कार्य आधुनिक रूप से नया हो गया है तो वो मंदिर की ऊंचाई थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो खैर अब यमुना जी वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जब ज्वार बहुत तेज़ आता है तो यमुना जी का पानी वहाँ तक पहुँच जाता है और वो उनके दर्शन करती हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मंदिर की कथा। बहुत से लोग दोस्तों दूर दराज से, दिल्ली के तो खैर लोग मंगलवार और शनिवार बहुत फिक्स रहता है हम लोगों का कि जाते ही जाते हैं दर्शन करने। दूर दूर से इस मंदिर के लोग दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर कभी मौका मिले तो आप लोग भी जाइए, वहाँ जाकर दर्शन करिए। दोस्तों, बहुत ही असीम सुख की प्राप्ति होगी, आप लोगों को बहुत शांति महसूस होगी और वहाँ का चमत्कार जब आप अपनी आंखों से देखेंगे, आप खुद अनुभव करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी इस मंदिर की, आप जरूर जाइएगा इसमें दर्शन करने। अब अंत में बात करते हैं दोस्तों भगवान श्री हनुमान जी के बारे में। हम हनुमान जी का ऐसा क्या करें जो बहुत आसान हो पढ़ने में और हमें उसका लाभ निश्चित रूप से प्राप्त हो। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ। हनुमान जी के 12 नाम आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, उसे कंठस्थ कर लीजिए। जैसे कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ: श्री हनुमान, श्री अंजनी सुत्र, श्री वायुपुत्र, श्री लक्ष्मण प्राणदाता, श्री दशग्रीव दर्पा, श्री रामेष्ट, श्री पिंगाक्ष। ऐसे हनुमान जी के 12 नाम हैं दोस्तों, आप लोग गूगल कर सकते हैं। और इन 12 नामों को अगर आप मंगलवार से पढ़ना शुरू करते हैं और नित्य आप 11 बार इन्हें पढ़ते हैं दोस्तों, अगर सुबह के टाइम आप उठते से पलंग पर बैठकर इन्हें पढ़ते हैं, इन 11 नामों को, निश्चित ही आपकी आयु में वृद्धि होगी, बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। इन्हीं नामों को आप दोपहर में पढ़ते हैं तो ये आपकी धन प्राप्ति में सहायक होते हैं। आपकी जेब कभी खाली नहीं रहती, आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। और दोस्तों, रात में अगर आप सोते टाइम इसको पढ़ते हैं तो आप सर्वथा निरोग रहेंगे, आपको मृत्यु और अपने शत्रुओं का कष्ट कभी नहीं रहेगा, आपको उनका डर कभी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हनुमान जी की महिमा वैसे तो अपरंपार है, उन्हें शब्दों में लिख पाना बहुत कठिन है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत हो सकता था मैंने आपको बताया। आप लोगों से निवेदन है कि हनुमान जी के इन 12 नामों को आप पढ़ना शुरू कीजिए, आप अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। इसी बात पे इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला और बढ़ा रहे, ताकि मैं आपको ऐसे ही नई नई जानकारियाँ और नई नई जगहों की जानकारियाँ प्रदान करता रहूँ। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री।